नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हमारे देश में हजारों लोग इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इसी देश का एक कड़वा सच यह भी है कि हमारे यहां वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनकर तैयार हैं, लेकिन सिर्फ किसी बड़े नेता से उद्घाटन के इंतजार में उनकी बेकदरी हो रही है। जिन अस्पतालों को तुरंत मरीजों की सेवा में लग जाना चाहिए, उन्हें सिर्फ उद्घाटन के इंतजार में शुरू न करना क्या अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी एक ऐसा ही ट्रॉमा सेंटर है जो साल भर से बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन अभी तक अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। ₹200 करोड़ का वो आलीशान ट्रॉमा सेंटर जो हजारों लोगों की जान बचा सकता था। वाराणसी का वो ट्रॉमा सेंटर जो पूरे पूर्वांचल की तकदीर बदल सकता था। काशी का वो ट्रॉमा सेंटर जो उसकी पहचान बन सकता था। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल ट्रॉमा सेंटर अपने उद्घाटन का इंतजार करता रहा। आखिर क्यों? चमचमाता हुआ ये है बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर, जिसकी टक्कर के ट्रॉमा सेंटर देश में कम ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस हाईटेक ट्रॉमा सेंटर पर पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद करीब साल भर तक ये शुरू नहीं हो सका। अब 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये ट्रॉमा सेंटर शुरू क्यों नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले जरा इस अस्पताल की खासियत जान लीजिए जो आपको हैरान कर देगी। बीएचयू के इस ट्रॉमा सेंटर की इमारत 5 मंजिला है। इसमें 334 बेड हैं। साथ ही 14 हाईटेक ऑपरेशन थिएटर के साथ 50 बेड का स्पेशल आईसीयू भी है। अगर बात डॉक्टरों की करें तो 43 बड़े डॉक्टरों के अलावा 475 पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी जनता के लिए तैनात होगा। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए वार्ड में 3 बेड पर 1 नर्स होगी। इन सुविधाओं को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रॉमा सेंटर पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होता। लेकिन लाल फीताशाही में ये ऐसा उलझा कि शुरू होने के लिए इंतजार करता रहा। बनारस में इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर पूरे पूर्वांचल में नहीं है। और अगर बीएचयू की हम बात करें, पूर्वांचल में अगर कहें मैं कि आम लोगों की जो बेसिक नीड है शिक्षा और चिकित्सा, तो बीएचयू शिक्षा और चिकित्सा दोनों का सबसे बड़ा और एकमात्र बड़ा सेंटर है। ये ट्रॉमा सेंटर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का एक प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का हिस्सा होने की वजह से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाना था और यही बात इसकी देरी की वजह बनी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नया ट्रॉमा सेंटर पिछले साल से ही बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का समय न मिल पाने के कारण शुरू नहीं हो पा रहा था। वाराणसी से सांसद मोदी भी करीब 4 महीने बाद इसके उद्घाटन के लिए वक्त निकाल पाए हैं। सरकार की लेट लतीफी भी है। केंद्रीय सरकार भी इसके प्रति जिम्मेदार बहुत अधिक नहीं थी और उसके बाद से नई सरकार है, उसको भी जल्दी करना चाहिए। नई सरकार को भी जल्दी करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 साल के इंतजार के बाद खुल रहा ये ट्रॉमा सेंटर 14 अक्टूबर के बाद भी आंशिक रूप से ही खुल सकेगा। वजह है लाल फीताशाही। मैन पावर जिसको कहते हैं, जो नर्सेज और वार्ड बॉय, वार्ड सहायक के बारे में मीटिंग हो चुकी है। किसी भी दिन या किसी भी क्षण उसका पत्र, सैंक्शन का पत्र हमको मिल सकता है। पहले तो साल भर का इंतजार और फिर आधी अधूरी शुरुआत। बीएचयू का ये ट्रॉमा सेंटर ये बताता है कि हमारे देश में लाल फीताशाही किस कदर हावी है। जनता को बेहतर इलाज के लिए सिर्फ इसलिए इंतजार करना पड़ता है क्योंकि पीएम के पास वक्त नहीं है। सवाल ये है, क्या मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का वादा करने वाले मोदी राज में ऐसा ही चलता रहेगा? पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24।